हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 वर्ग संयोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे वो मिले थे 1 ZAM 3 1 ZAM 2 1 ZAM 1 1 ZAM 1 ये था। ये 4 आयन थे, ये 3 आयन, ये 2 आयन, ये 1 आयन। ओके, इसमें से क्या मिला था? 3AgCl अवक्षेपित हुआ था। इसमें से 2AgCl अवक्षेपित हुआ था। इसमें से 1AgCl अवक्षेपित हुआ था। इसमें से 1AgCl अवक्षेपित हुआ था। ये भी Cl ओके अवक्षेपित हुआ था। अभी देखो, आप बोलोगे कि विद्युत वाहकता इसमें अलग है कि अलग है, फिर क्या अलग है? कलर अलग है। तो ऐसा क्यों? तो मैं बताती हूँ क्यों। अभी देखो, इतने अवक्षेपित हुए, इतने अवक्षेपित हुए, इतने। ओके, अभी देखो मैं लेती हूँ। कोबाल्ट है +3 आयन, अभी NH3, दोनों में से कोई भी आएगा, Na3 या फिर Cl। तो Na3 आ गया, इसके 6 अणु आ गए। ओके, 6 अणु आ गए, इसलिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये Cl कितने थे? 3, तो 12 आ जाएंगे, क्योंकि Cl को उसके साथ जुड़ना ही नहीं है। तो क्या होगा? बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मुक्त है। कुछ Cl होंगे जो अंदर होंगे, जो इससे अलग नहीं होंगे। ओके, ये जो अंदर द्रावण है उसमें से अलग नहीं होंगे। कुछ Cl है जो बाहर आ जाए। इसमें से ये मिला। फिर दूसरा COCl NH3 5 2Cl-, इसमें से कितने हैं? 2Cl है, तो 2Cl बाहर आ गए, 2Cl बाहर आ गए। तो अभी 1Cl बचा, वो कहाँ जाएगा? तो इसके साथ जॉइंट है, क्योंकि कोबाल्ट के साथ इसकी पकड़ संयोजकता बहुत ज़्यादा है। तो NH3 का 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो देखो 6 था, 3Cl बाहर निकलने थे, मुक्त थे, 3Cl आ गए। तो यहाँ पे NH3 कितने होंगे? 6। यहाँ पे 2Cl आए, तो 1Cl इसमें ऐसे पकड़ में जुड़ा हुआ होगा। तो हो गया, इसमें कितने आ गए? 5 आ गए। फिर देखो 1AgCl था, उसमें देखो CO, अभी 1AgCl, तो 1Cl हमें बाहर लिखना है, लिख दिया। तो एक Cl यहाँ पे है, तो दूसरे तो अंदर होंगे ना, दो Cl, NH3 4। ओके, देखो क्यों, बताते हैं। देखो कितने थे? 3AgCl 2AgCl 1AgCl। ओके, तो कोबाल्ट में कोई भी एक संयोजन आएगा या फिर 2 संयोजन आ सकते हैं। ओके, कितने Cl मुक्त है? 3, तो 3 बाहर लिखना है। इसमें देखो कितने मुक्त है? 2, तो 2 Cl बाहर लिखना है। इसमें कितने हैं? 1, तो 1 Cl बाहर लिखना है। ओके, लिख दिया अभी हमने। अभी 3 बाहर है, इसलिए Na3 6 ही आएगा उसमें। ओके, अभी 2 बाहर है, तो एक अंदर जुड़ा हुआ होगा, तो COCl Na3 5। एक बाहर है, तो 2 अंदर जुड़े होंगे, COCl2, तो 2 आ गए, तो Na3 कितना होगा? 4, क्योंकि CO के साथ 3 4 5 6 ऐसे 3 और 3 6 हमें ऐड करनी है। CO के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 करनी है, तो इसमें से 4 ही आ गई, 2 ही आ गई। ओके, वैसे ही करना है। कभी देखो, अभी आप लोग बोल रहे थे तो ये सेम है, तो फिर कलर क्यों? देखो CO NH3 6 3Cl- CO Cl2 Cl है ये। ओके, Na3 5 2Cl- CO Cl2 NH3 4 आएगा, क्योंकि 2 आ गए ना, Cl-। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए इसके कलर भी अलग होंगे और विद्युत वाहकता भी अलग होगी। ओके, तो कुछ Cl धातु आयन के साथ बहुत मजबूताई के साथ जुड़े हुए होते। ये रहे, इसमें कोई Cl मजबूताई से जुड़ा नहीं, इसलिए मुक्त है, ये वो बाहर आ गया। इसमें 2 मुक्त है, बाहर आ गए, पर ये एक Cl बहुत मजबूताई से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 Cl मजबूताई से जुड़े हुए हैं, एक Cl बाहर है। तो वो क्या है? छूटते ही नहीं, यानी कि बिखरते ही नहीं है। ये है सवर्ग सहसंयोजक बंध।
ये Cl इसके साथ मजबूत है, ये Cl इसमें साथ मजबूत है, यानी कि ये बंध कितना है, पकड़ मजबूत है, इतनी पकड़ मजबूत है कि इसको कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो इसके ये बंध मजबूत है, तो इसे क्या कहेंगे, कौन सा बंध कहेंगे, सवर्ग सहसंयोजक बंध। ओके, क्या कहेंगे, सवर्ग सहसंयोजक बंध। फिर देखो बताती हूँ दूसरा, CONH3 3Cl-। ओके, ये है। तो धातु आयन, ये धातु आयन है, उसकी धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकता है। इसकी दो प्रकार की संयोजकता है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता है। तो CO+3 Cl3-3। ओके, तो ऊपर का जो विजभार है, इसके ऊपर का ये धातु है, धातु के ऊपर का जो विजभार है +3, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है। ओके, क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। कोबाल्ट के पास यानी कि धातु आयन के ऊपर जो भी क्या है प्लस चार्ज है विजभार, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी, उसे क्या कहलाएंगे, प्राथमिक संयोजकता। जो भी विजभार हो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता। वो ऋण आयन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये रही धातु आयन, इसके ऋण आयन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, क्या है, ऋण आयन के साथ जुड़ा हुआ है। वो हमेशा आयनीकरण करता है, यानी कि अलग हो जाता है, आयनीकरण होकर अलग हो जाता है। ये क्या होगा, अलग हो जाता है। धातु आयन उसके खुद के विजभार को क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजक। ये धातु आयन है, उसके ऊपर जो भी विजभार हो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता। ओके, अभी बोलो कि द्वितीय संयोजकता कौन सी है, ये है प्राथमिक संयोजकता। ओके, हमें यही याद रखनी कि धातु आयन के पर जो भी संयोजकता हो क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता। ओके, द्वितीयक संयोजकता हमेशा क्या होगी, तटस्थ होगी, या फिर ऋण आयन से क्या होगी, संतोषायी होगी, संतोषायी होगी, यानी कि ठीक से संतोषायी है, ऐसे कि हाँ बस इतना है काफ़ी है, यानी कि संतोष वाला। ओके, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो इस लिगेंड की देखो, इसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। द्वितीयक संयोजकता का आयनीकरण होता नहीं है, इसमें आयनीकरण होकर अलग हो जाता था, द्वितीयक में अलग होता नहीं है, द्वितीयक में अलग होता नहीं है। वर्नर ने द्वितीयक संयोजकता को क्या कहा है, लिगेंड कहा है। द्वितीयक संयोजकता है उसे लिगेंड कहा है। इस लिगेंड की अवकाश में गोठवनी होती है, यानी कि ऐसी जगह होती है। ओके, गोठवनी होती है। और अवकाश में क्या होता है, अवकाश में बहुतलीय रचना होती है। बहुतलीय यानी ऐसे 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 ऐसे। ओके, ऐसे बहुतलीय रचना होती है, बहुतलीय रचना होती है। तो द्वितीयक संयोजकता देखो बताती हूँ कौन सी, NH3 3Cl-। तो इसे कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ये है, CO के ऊपर जो भी विजभार हो, खुद का विजभार हो उसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। धातु आयन के ऊपर जो भी विजभार हो उसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। इसे कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। ओके, प्राथमिक संयोजकता में आयनीकरण होकर अलग हो जाता है, द्वितीयक संयोजकता में अलग होता नहीं है। ओके, इतना याद रखना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।